यूरोपीय संघ के सिर्फ नेताओं में नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया है और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्रीय भूमिका में दिख रहा भारत यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर ने ये बात कही और पीएम मोदी ने शांति के रुख को दोहराया है। भारत शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन करता रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि यूरोपीय संघ के सिर्फ नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया है और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्रीय भूमिका में भारत दिख रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी ये बात कही है और पीएम मोदी ने शांति के रुख को दोहराया और इसके साथ ही भारत शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहा है। तो यूरोपीय संघ के सिर्फ नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया गया है और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई, जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्रीय भूमिका में भारत दिख रहा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और लेन ने भी ये बात कही है। पीएम मोदी ने शांति के रुख को दोहराया। भारत शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन करता है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, यूरोपीय संघ के सिर्फ नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया गया, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर समाप्त करने पर चर्चा की गई है। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीर्ष यूरोपीय नेताओं ने बातचीत की है। यूरोपीय संघ से जुड़े इन नेताओं की प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर वार्ता हुई है और बीते कल हुई इस वार्ता के बाद जो संकेत मिले हैं और जो खबर मिली है वो सीधे तौर पर बताती है कि यूरोपीय संघ और जो परिषद है वो किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंतित है और अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है। इस बीच अलास्का में जो वार्ता हुई पुतिन की, राष्ट्रपति ट्रंप की, उसके बाद पुतिन ने और जोरदार हमला यूक्रेन पर बोला है। तो कहीं ना कहीं इस बीच लगातार ट्रंप भड़काऊ बयान तो दे रही हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हो, यूरोपीय संघ के नेताओं को ये कहीं ना कहीं अब मैसेज जा रहा है कि युद्ध रोकने के लिए अब ऐसे व्यक्ति विशेष नेता की जरूरत पड़ेगी जो दोनों पक्षों को एक संतुलित वार्ता यहाँ पर वार्ता की मेज पर ला पाए और एक बेहतर संतुलन के साथ इस युद्ध को समाप्त करा पाए। और इसीलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जो बातचीत की है प्रधानमंत्री से, और दोनों नेताओं ने जो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने ट्वीट किए हैं उसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि रूस को अपनी आक्रामक युद्ध नीति को समाप्त करने और शांति की दिशा में रास्ता बनाने के राह में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका वो हो सकती है, वो निभा सकता है। और इसलिए हमने देखा है कि जब एससीओ समिट में चीन में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब वहां पर पुतिन से उनकी मुलाकात होनी थी और उससे पहले उन्होंने उनकी जो बातचीत हुई थी टेलीफोन पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत हुई थी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहाँ पर यूक्रेन की ओर से मिला है कि वो चाहते हैं कि इस युद्ध को समाप्त कराने में भारत सक्रिय भूमिका निभाए। और इसीलिए पीएम की ओर से जो बातचीत हाल के दिनों में देखी गई है, पुतिन के साथ जो वार्ता रही है, उसमें भी भारत ने अपना शांति का रुख दोहराया है। और इस बातचीत में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर शांति का रुख दोहराते हुए अपनी बात कही है। तो विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि जो नेताओं की बातचीत हुई है क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास शामिल रहे हैं। और ऐसे में बयान में ये भी कहा गया कि पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के अलावा जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते कल जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया उसमें इस मुलाकात की टेलीफोन पर वार्ता की जानकारी दी थी। और कहीं ना कहीं अब केंद्र की भूमिका में आते हुए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध में दिखाई दे रही हैं, यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है। और चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो महत्वपूर्ण जो दीर्घकालीन रिश्ते हैं उनको मजबूती मिली है, तो कहीं ना कहीं अब यूरोपीय संघ और उनका शीर्ष नेतृत्व भारत और पीएम मोदी की ओर से एक उत्साह के साथ दिख रहा है कि इस युद्ध को समाप्त कराने में उनकी सक्रिय भूमिका हो। और इसीलिए ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
बिल्कुल प्रदीप, ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, अक्सर हमने देखा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में कहीं ना कहीं भारत जो है हमेशा शांति की बात करता हुआ आ रहा है और हमेशा यही बात करता है, भारत की तरफ से ये बातें कही जाती हैं कि जिस तरीके से लगातार ये युद्ध चल रहा है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसके बाद भारत ने जिस तरीके से इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया, उसमें भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो अपने हितों के मद्देनजर अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देगा। और कहीं न कहीं जो तेल की खरीद से जुड़ा मुद्दा था, अमेरिका को आखिरकार ये कहना पड़ा है कि परोक्ष रूप से टैक्स लगाया गया है। इसका सीधा संबंध रूस से है, क्योंकि रूस पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कारगर नहीं हो रही हैं। लेकिन भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी थी और कहीं न कहीं ये स्पष्ट कर दिया था कि ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और इसी के बाद जो है, अब जब यूरोपीय नेता अन्य जो इस युद्ध की चिंता या उनके ऊपर जो असर दिख रहा है, उसमें भारत की भूमिका को वो देखने लगे हैं। और कहीं न कहीं यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं का ये जो वार्तालाप हुआ है, ये कहीं न कहीं इस बात को लेकर चिंता प्रकट करता है। और इसलिए पीएम मोदी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस ओर ये बयान इशारा कर रही हैं। क्योंकि पुतिन से कई दौर की बातचीत हुई है, टेलीफोन पर भी बातचीत होती है, इसके अलावा जेलेंस्की से बातचीत। तो पीएम मोदी एक सक्रिय भूमिका इस युद्ध को समाप्त कराने में निभाएं, ये यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता चाहते हैं। और इसीलिए इस युद्ध का जल्द से जल्द समापन हो, युद्ध विराम हो, समझौता हो, इसको लेकर अब वो भारत की ओर उम्मीदों की भरी निगाहों से देख रही हैं, ऐसा नजर आ रहा है इस टेलीफोन की वार्ता के बाद। जी चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।